हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसकी कंप्लीट सीरीज का मतलब जहां पे हम लोग कंप्लीट कितने फॉर्मूले हैं एंड कितने मार्क्स का वो पर्टिकुलर चैप्टर आता है एंड कहाँ पे मीन्स कौन कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद इन 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर आपका चल रहा है 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से एक मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आप बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप काफ़ी बच्चों के पास पीडीएफ पहुंच गया भाई। अगर पीडीएफ पहुंच गया तो प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो, काफ़ी एडवांटेज आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस करने पे। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा कि ये टॉपिक मीन्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलता है। अगर आप देखोगे क्लियर है, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना 12 मार्क्स का। चैप्टर 1 की बात करेंगे 12 मार्क्स है, चैप्टर 2 आपका 12 मार्क्स है, चैप्टर लास्ट आपका भी 12 मार्क्स वाला है। इजी तीनों में देख रहे तो मेरा सजेशन हमेशा लास्ट वाले को लेकर रहता भाई। वहां पे हर एक बच्चा जिनका मैथ्स में सिर्फ कंडीशन क्या मैंने बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता, तो 12 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अभी भी एक इनफ टाइम है आपके पास, क्लियर है। उसके बाद आना है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है कि बहुत सारे बच्चे जो उल्टा स्टार्ट करते हैं पढ़ना है यहाँ पे, सबसे पहले वो टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो नहीं भाई, 12 मार्क्स आपका सिर्फ वहीं से नहीं बनेगा, इजी टॉपिक भी भाई वहां से ही बनने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक की जब मैं बात करता हूं तो इसमें पता होना चाहिए भाई बेसिकली ये आपका जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाम ही बता रहा है भाई टू वेरिएबल्स, इट मीन्स आपके पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए एंड डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स कितनी होनी चाहिए 1। इट मीन्स जैसे एक इक्वेशन ले लो ना भाई 5x + 2y, तो 5x पावर कितना लगा 1, डिग्री कितना लगा 1, तो 1 ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है थर्ड, बोथ वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम पे दो इक्वेशन हमारे दोनों वेरिएबल 0 नहीं होने चाहिए। 3 कंडीशन है, 3 पहचान है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाएगा, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जनरल फॉर्म पूछा जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ax + by + c = 0। ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए, ए और बी कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना। बट एग्जाम में मैंने क्या बताया, जनरल फॉर्म के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब जो पूछने वाले क्वेश्चन है ना उधर जरा आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो ना मेथड, ये आप लिख लो भाई, मिनिमम 3 मार्क्स का आने वाला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स का जाएगा। मिनिमम 3 का तो आएगा, क्लियर है, ये तो 100% लिखो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। 3 मार्क्स का तीनों मेथड में से कोई एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक मेथड सीधा क्वेश्चन बना देगा। जैसे एलिमिनेशन मेथड है जिसको आप पढ़ते हो भाई 1.1 में, 1.1 के क्वेश्चन देख रहे हो ना, मिनिमम 3 मार्क्स का सब में से एक आ सकता है। देखो ना ग्राफिकल मेथड है आपका 1.2 है एंड क्रैमर्स रूल आपका 1.3 है, 1.3 है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है पता है कि इस 3 मेथड में से एक 100% क्वेश्चन छपेगा, मीन्स आता ही आता है। हर साल का पेपर आप उठा के देख लो, तीनों मेथड में से एक मेथड पूछा जाता है। अब क्लियर है कि नहीं, ये तो 100% में लगा दिया भाई, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है एंड एक बहुत टाइम पे ऐसा होता है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिविटी वाले में पूछ लेगा, एक्टिविटी वो मीन्स आपको दिया रहेगा भाई आधा सॉल्व करके देंगे, आधा आपको करना रहेगा, उसमें भी पूछते हैं, इसी ध्यान रखना। बट यहाँ पे ध्यान रखना इसी 3 मेथड में से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। अब सर 2 मार्क्स का कैसे बनेगा भाई, एक्टिविटी में भी बनेगा और सीधा क्वेश्चन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो ना, ग्राफिकल मेथड में जब आप टेबल प्रिपेयर करते हो, अगर प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा भाई एक्स वाई, अगर नहीं पता तो देखो ना मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे। ये देखो ना इधर पे आपको क्लियरिटी और पता चले ना भाई, ये देखो कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल देके रखा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के रहेंगे। तो देखो ना इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप देख लो सामने एंड उसके बाद आ जाओ। उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्लियर है। और अगर आप 3 मार्क्स वाला देख रहे हो भाई तो ये तो क्लियर क्वेश्चन बोलता है, ग्राफिकल मेथड हमें चाहिए कि क्रैमर चाहिए, वो तो क्लियर मेंशन करेगा। 2-2 मार्क्स वाले समझ में आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना
कि 5 मार्क्स मिनिमम इसी 3 मेथड की मैं बात कर रहा हूँ भाई। 3 का तो सीधा आपसे पूछेगा एलिमिनेशन, ग्राफिकल या फिर ग्रामर में से एक पूछेगा। 2 मार्क्स में से बेसिकली आपको पूछे जाते हैं सिंपल टॉपिक। सिंपल टॉपिक का मतलब जैसे 2 बता दिया वो पूछेंगे सर, लॉजिक या जरूरी थोड़ी वो पूछे, तो 1 मार्क्स में पूछते ना भाई आपको। ये फॉर्मूला से क्रैमर का फॉर्मूला क्या है, एक्स का डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई का क्या फॉर्मूला है, डी वाई अपॉन डी। तो आपको डी एक्स डी देके एक्स पूछ सकते हैं, डी वाई डी देके डी वाई पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी वाले सब में क्रैमर्स को सॉल्व करके पूछा जा सकता है, जैसा कि नोट्स में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। डिटर्मिनेंट्स याद रख लेना भाई, डिटर्मिनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट चलता है भाई। डिटर्मिनेंट्स सर ए सी बी डी यहाँ पे होता है, ए डी माइनस बी सी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो कॉन्सेप्ट है और बीच में लगा देने का माइनस। इतना प्रैक्टिस कर लेना। इतना प्रैक्टिस से क्या मिलेगा पता है कि भाई मिनिमम मैंने क्या बताया भाई 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 8 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलने वाला है। इतना करने के बाद, इतना होने के बाद ही आप लोग आगे बढ़ना, और आगे बढ़ोगे ना भाई तो टॉपिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने फिलहाल एक ही कॉन्सेप्ट लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम। देखो जो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं या सोचते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लेके, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। टॉपर बच्चों के स्पेशली बात करूँ, क्योंकि उनको देखो अगर 90 प्लस जाना है तो भाई 4 मार्क्स वाले हर एक क्वेश्चन कवर होने चाहिए। तो मैथ्स 1 का जो पैटर्न छपा है अभी तक, या फिर मोस्टली केसेस में आप बोल सकते हो भाई 99% छपता है, एक तो पहले चैप्टर से रहेगा, एक तो पहले चैप्टर से रहेगा, एक दूसरे चैप्टर से रहेगा, और एक लास्ट वाले चैप्टर से रहता है। अब एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या पता है क्या, प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये बोर्ड ने फिक्स नहीं बोला कि भाई हमेशा फर्स्ट चैप्टर से ही छपेगा, सेकंड से ही आएगा, 6 से आएगा, ऐसा 100% नहीं बोला कहीं भी। तो इसीलिए ध्यान रखो। लेकिन एक चीज़ की गारंटी आप समझो यहाँ पे, एक चीज़ का एडवांटेज आप समझ सकते हो भाई, ये 3 चैप्टर जो लिखे गए हैं ना, एटलीस्ट यहाँ से 2 क्वेश्चन तो हर बार छपे हैं। हर बार आप बोल सकते हो भाई, हर टाइम अगर किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिस ये सोच के गया तो भाई इजीली उनका 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। क्योंकि चेंज क्या करते हैं वो पता है, वो सरप्राइज दे देते हैं। सरप्राइज क्या देंगे भाई, किसी एक चैप्टर को चेंज करके क्या करते हैं भाई, थर्ड चैप्टर पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। थर्ड चैप्टर में अगर प्रैक्टिस किया ना, देखो एक क्वेश्चन है ए माइनस डी वाला या समथिंग, या फिर मिसलिनियस वाले क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन उठा के रख देते हैं वहाँ पे, वो चीज़ कर सकते हैं। या फिर कहाँ चले जाते हैं भाई, जीएसटी वाले में चले जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग वाले में जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में 2-3 क्वेश्चन है थोड़े से बड़े लेंथ, आई थिंक 4.1 का लास्ट वाला जैसे एक सम आप बोल सकते हो। 4.2 में तो वैसा क्वेश्चन है नहीं, 4.3 में तो भाई आई थिंक वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। 4.4 मतलब 1-2 क्वेश्चन ही है वहाँ पे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। बट इतना तो ये समझ लेना भाई, अगर किसी बच्चे ने सिस्टमेटिक ढंग तरीके से 1 to 6 किया है तो उसका 4 + 4 8 मार्क्स जो आता है ना लॉन्ग वाला, वो इजीली कवर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। तो वर्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन है हर एक प्रैक्टिस कर लेना है, जितने भी है ध्यान रखना। आपका एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट जो आपको दिया वो भी प्रैक्टिस करना है, एंड मिसलेनियस में जो दिए हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि मोस्टली केसेस ये देखा गया है कि आपके बुक से ही क्वेश्चन छपते हैं, मतलब बुक वाला क्वेश्चन ही रखा जाता है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, या फिर उसी पैटर्न में रखा जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर है? आपके टोटल सिलेबस में यही है। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी रहती, क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में ध्यान रखना है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। सबसे पहले 1.1 आता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, सबसे पहला काम ये रहता है। सेकंड हमारा ग्राफिकल आता है, तो ग्राफिकल में सबसे पहले इस टेबल को फिलअप करना रहता है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और जब आप ये फिलअप कर लेते हो ना, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब फिलअप कर लेते हो तो आपको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना रहता है। फिर हमारा डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक आता है। डिटर्मिनेंट्स के बाद आपका आता है भाई क्रैमर्स रूल आएगा। क्रैमर रूल आपको सॉल्व करना पड़ेगा सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है भाई, सिंपल क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस आपने किया होगा। ये होने के बाद ये देखो ना 1.4 वाला, बहुत टाइम पे ये इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो भाई 3 से 4 मार्क्स वाले में क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का आएगा, बड़ा क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना भाई हर एक क्वेश्चन। ये होने के बाद आपका लास्ट आता है भाई वर्ड प्रॉब्लम आता है। आपका क्या आएगा भाई, आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के भी कितने क्वेश्चन आपके सिलेबस में टोटल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एग्जाम्पल को लेके, मिसलेनियस को लेके, प्रैक्टिस के को लेके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई वर्ड प्रॉब्लम में आपके टोटल कितने क्वेश्चन है भाई, 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब एग्जाम्पल को लेके, प्रैक्टिस सेट को लेके, प्लस मिसलेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसके, इसके बाहर या इस टाइप के बाहर नहीं जाएंगे अगर पूछेंगे तो 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से या इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। यही आपका कंप्लीट सिलेबस है चैप्टर 1 का। क्लियर है?
आई थिंक हर एक बच्चे को काफ़ी हेल्प मिली होगी, कितने मार्क्स का है, कहाँ कहाँ पे बनने के चांस है, एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे, जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।